कुंभ राशि सावधान, अगले 90 दिन तूफान या वरदान। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 90 दिन आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर अपार सफलताओं का द्वार है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आने वाले 3 महीने आपकी सेहत, संपत्ति और संबंधों के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा लेकर के आ रहे हैं जिसकी कल्पना शायद आपने सपने में भी नहीं की होगी। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बिसात बिछा रही है जहां एक छोटी सी गलती आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है, तो वहीं एक सही फैसला आपको बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा सकता है। ब्रह्मांड के इस महालेख में आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपके रातों की नींद उड़ा सकता है या फिर आपको भविष्य का सिकंदर बना सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बार महाशिवरात्रि आने वाली है इस महीने में, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हर हर महादेव का जयकारा लगाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद जरूर दें। आने वाले 90 दिनों की इस विशेष ज्योतिषीय यात्रा में हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जहां आपकी तकदीर के फैसले लिखे जा रहे हैं। ग्रहों की इस गोचरीय गणना को समझना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि आपके लग्न राशि पर एक साथ कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही आपकी राशि के अधिपति देव कर्म फलदाता शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान होकर के धन और परिवार की स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को धन भाव और वाणी स्थान कहा जाता है। शनि का यहां होना यह दर्शाता है कि इस अवधि में आपकी वाणी में गंभीरता तो आएगी लेकिन कठोरता भी बढ़ जाएगी, जिससे संचित धन के प्रबंधन में आपको अतिरिक्त अनुशासन दिखाना होगा। इसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव को बुद्धि, संतान और पूर्ण पुण्य का स्थान माना जाता है। गुरु का यहां होना एक अत्यंत शुभ संकेत है जो आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा। 11 मार्च को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार होगा। केतु का सप्तम भाव यानी कि साझेदारी और वैवाहिक जीवन के घर में बैठना संबंधों में एक अजीब सा अलगाव या अनजाना डर पैदा कर सकता है। वहीं राहु आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को रहस्यमयी और थोड़ा भ्रमित बना सकते हैं। 3 फरवरी से बुध का आपके लग्न भाव में जाना राहु के साथ मिलकर के एक जड़त्व या चालाकी की स्थिति पैदा करेगा, जहां आपकी बुद्धि बहुत तेजी से दौड़ेगी। 13 फरवरी को सूर्य का लग्न में आगमन आपके भीतर मान सम्मान, आत्मसम्मान और क्रोध की एक नई लहर को पैदा कर देगा। और 23 फरवरी को मंगल का भी लग्न में आ जाना इस अग्नि को और भी प्रज्वलित कर देगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो इस समय सबसे संवेदनशील बिंदु माना जा रहा है। किंतु जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वो ये समझ के चलें कि समय जो है वो शनि की 7.5 के अंतिम चरण का समय है। 7.5 का अंतिम दौर अक्सर जाते जाते कुछ कड़े सबक सिखा करके जाता है। यद्यपि शनि की स्थिति गोचर में अच्छी है, लेकिन आपके प्रथम भाव पर राहु की उपस्थिति और उस पर मंगल सूर्य का प्रभाव एक विस्फोटक स्थिति निर्माण कर रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब लग्न पर इतने क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है। फरवरी के महीने में आपको मानसिक अशांति और इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर सकती है। राहु और बुध की युति व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है, जहां आप अनावश्यक की चीजें कल्पनाओं में खोजते रहते हैं और डरते रहते हैं। मार्च के महीने में मंगल का प्रभाव होने के कारण रक्त संबंधी विकार या दुर्घटना की आशंका बन रही है, इसीलिए वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। सड़क पर चलते समय भी बहुत ही होशियार रहें। अप्रैल का महीना आते आते गुरु की दृष्टि के प्रभाव से स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फरवरी में आपको विशेष ध्यान देना होगा, खास करके उन लोगों
लोगों को जिनका रक्तचाप की समस्या है, बीपी की समस्या है। सूर्य और राहु की युति को ज्योतिष में ग्रहण योग माना गया है, जो आपकी आंखों की रोशनी पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो इस दौरान आंखों की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि नंबर बदलने की प्रबल संभावना है। शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए आपको मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा। सुख सुविधाओं और विलासिता की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं। शुक्र का गोचर आपके लग्न और द्वितीय भाव से होगा, जो भौतिक सुखों के लिए एक वरदान की तरह है। फरवरी का महीना आपके लिए ऐश्वर्य बढ़ाने वाला साबित होगा। यदि आप लंबे समय से अपने किसी वाहन या भूमि का सपना देख रहे थे तो इस समय वो पूरा हो सकता है। चतुर्थेश का लग्न में आना जातक को स्वयं के सुखों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। आप कोई लग्जरी कार या घर की साज सज्जा की महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आप कारपोरेट जगत में हैं तो आपकी कंपनी आपको कोई बड़ी सुविधा या वाहन का लाभ प्रदान कर सकती है। 23 फरवरी से लेकर के अप्रैल के अंत तक का समय भूमि भवन से जुड़े मामलों के लिए स्वर्ण काल की तरह है, जहां अटके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित रहेगा, लेकिन अंततः लाभकारी रहेगा। पंचम भाव में गुरु का होना ज्ञान की वृद्धि का सूचक है, परंतु 11 मार्च तक गुरु के वक्री होने के कारण एकाग्रता में कमी आ सकती है। आपका मन पढ़ाई से उचटने लगेगा और आप किसी काल्पनिक दुनिया में खोए रह सकते हैं। जैसे ही 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, आपकी एकाग्रता फिर से लौट आएगी। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले और विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए राहु का लग्न में होना एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि राहु विदेशी भूमि का कारक है। तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, कानून और बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह 90 दिन का जो समय है ये कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और कैरियर में नई नींव रखने की भी प्रबल संभावना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में केतु की जो उपस्थिति है वो एक चेतावनी है। केतु को विच्छेद का कारक माना गया है। विच्छेद का मतलब है कि ये अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि विच्छेद हो सकता है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, किसी बात पर कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहां तक कि आप लोग एक दूसरे से पार्टनरशिप के काम को खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम ना करें, इसकी भी प्रबल संभावना बन रही है। अब अगर बात करें 15 मार्च के बाद कोई बड़ा निवेश करने से आप बचें। ज्योतिष में राहु बुध की युति व्यक्ति को रातों रात अमीर तो बनाती है, लेकिन गलत निवेश होने पर पूरा पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दसम भाव के स्वामी मंगल 23 फरवरी तक आपके द्वादश भाव में उच्च के रहेंगे। द्वादश भाव व्यय और दूरस्थ स्थानों का है, इसीलिए फरवरी में आपको काम के सिलसिले में दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फरवरी में थोड़ा सब्र रखें। 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा, विशेष करके उन लोगों के लिए जो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुंभ राशि सावधान, अगले 90 दिन तूफान या वरदान। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 90 दिन आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं? फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 का यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर अपार सफलताओं का द्वार है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आने वाले 3 महीने आपकी सेहत, संपत्ति और संबंधों के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा लेकर के आ रहे हैं जिसकी कल्पना शायद आपने सपने में भी नहीं की होगी। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बिसात बिछा रही है जहां एक छोटी सी गलती आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है, तो वहीं एक सही फैसला आपको बुलंदियों के शिखर पे पहुंचा सकता है। ब्रह्मांड के इस महालेख में आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपके रातों की नींद उड़ा सकता है या फिर आपको भविष्य का सिकंदर बना सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बार महाशिवरात्रि आने वाली है इस महीने में, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, हर हर महादेव का जयकारा लगाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद जरूर दें।
आने वाले 90 दिनों की इस विशेष ज्योतिषीय यात्रा में हम समय के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जहां आपकी तकदीर के फैसले लिखे जा रहे हैं। ग्रहों की इस गोचरीय गणना को समझना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि आपके लग्न राशि पर एक साथ कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा होने जा रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में ही आपकी राशि के अधिपति देव कर्म फलदाता शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान होकर के धन और परिवार की स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय भाव को धन भाव और वाणी स्थान कहा जाता है। शनि का यहां होना यह दर्शाता है कि इस अवधि में आपकी वाणी में गंभीरता तो आएगी लेकिन कठोरता भी बढ़ जाएगी, जिससे संचित धन के प्रबंधन में आपको अतिरिक्त अनुशासन दिखाना होगा। इसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव को बुद्धि, संतान और पूर्ण पुण्य का स्थान माना जाता है। गुरु का यहां होना एक अत्यंत शुभ संकेत है जो आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा। 11 मार्च को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो उनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार होगा। केतु का सप्तम भाव यानी कि साझेदारी और वैवाहिक जीवन के घर में बैठना संबंधों में एक अजीब सा अलगाव या अनजाना डर पैदा कर सकता है। वहीं राहु आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न में बैठ करके आपके व्यक्तित्व को रहस्यमयी और थोड़ा भ्रमित बना सकते हैं। 3 फरवरी से बुध का आपके लग्न भाव में जाना राहु के साथ मिलकर के एक जड़त्व या चालाकी की स्थिति पैदा करेगा, जहां आपकी बुद्धि बहुत तेजी से दौड़ेगी। 13 फरवरी को सूर्य का लग्न में आगमन आपके भीतर मान सम्मान, आत्मसम्मान और क्रोध की एक नई लहर को पैदा कर देगा। और 23 फरवरी को मंगल का भी लग्न में आ जाना इस अग्नि को और भी प्रज्वलित कर देगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो इस समय सबसे संवेदनशील बिंदु माना जा रहा है। किंतु जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वो ये समझ के चलें कि समय जो है वो शनि की 7.5 के अंतिम चरण का समय है। 7.5 का अंतिम दौर अक्सर जाते जाते कुछ कड़े सबक सिखा करके जाता है। यद्यपि शनि की स्थिति गोचर में अच्छी है, लेकिन आपके प्रथम भाव पर राहु की उपस्थिति और उस पर मंगल सूर्य का प्रभाव एक विस्फोटक स्थिति निर्माण कर रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब लग्न पर इतने क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र हो जाता है। फरवरी के महीने में आपको मानसिक अशांति और इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर सकती है। राहु और बुध की युति व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की ओर ले जाती है, जहां आप अनावश्यक की चीजें कल्पनाओं में खोजते रहते हैं और डरते रहते हैं। मार्च के महीने में मंगल का प्रभाव होने के कारण रक्त संबंधी विकार या दुर्घटना की आशंका बन रही है। इसीलिए वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। सड़क पर चलते समय भी बहुत ही होशियार रहें। अप्रैल का महीना आते आते गुरु की दृष्टि के प्रभाव से स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फरवरी में आपको विशेष ध्यान देना होगा, खास करके उन लोगों को जिनका रक्तचाप की समस्या है, बीपी की समस्या है। सूर्य और राहु की युति को ज्योतिष में ग्रहण योग माना गया है, जो आपकी आंखों की रोशनी पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो इस दौरान आंखों की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि नंबर बदलने की प्रबल संभावना है। शारीरिक कष्टों को कम करने के लिए आपको मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा। सुख सुविधाओं और विलासिता की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं। शुक्र का गोचर आपके लग्न और द्वितीय भाव से होगा, जो भौतिक सुखों के लिए एक वरदान की तरह है। फरवरी का महीना आपके लिए ऐश्वर्य बढ़ाने वाला साबित होगा। यदि आप लंबे समय से अपने किसी वाहन या भूमि का सपना देख रहे थे तो इस समय वो पूरा हो सकता है। चतुर्थेश का लग्न में आना जातक को स्वयं के सुखों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। आप कोई लग्जरी कार या घर की साज सज्जा की महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यदि आप कारपोरेट जगत में हैं तो आपकी कंपनी आपको कोई बड़ी सुविधा या वाहन का लाभ प्रदान कर सकती है। 23 फरवरी से लेकर के अप्रैल के अंत तक का समय भूमि भवन से जुड़े मामलों के लिए स्वर्ण काल की तरह है, जहां अटके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित रहेगा, लेकिन अंततः लाभकारी रहेगा। पंचम भाव में गुरु का होना ज्ञान की वृद्धि का सूचक है, परंतु 11 मार्च तक गुरु के वक्री होने के कारण एकाग्रता में कमी आ सकती है। आपका मन पढ़ाई से उचटने लगेगा और आप किसी काल्पनिक दुनिया में
खोए रह सकते हैं। जैसे ही 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, आपकी एकाग्रता फिर से लौट आएगी। उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले और विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए राहु का लग्न में होना एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि राहु विदेशी भूमि का कारक है। तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, कानून और बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये 90 दिन का जो समय है, ये कैरियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और कैरियर में नई नींव रखने की भी प्रबल संभावना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में केतु की जो उपस्थिति है वो एक चेतावनी है। केतु को विच्छेद का कारक माना गया है। विच्छेद का मतलब है कि ये अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि विच्छेद हो सकता है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, किसी बात पर कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहां तक कि आप लोग एक दूसरे से पार्टनरशिप के काम को खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम ना करें, इसकी भी प्रबल संभावना बन रही है। अब अगर बात करें 15 मार्च के बाद कोई बड़ा निवेश करने से आप बचें। ज्योतिष में राहु बुध की युति व्यक्ति को रातों रात अमीर तो बनाती है, लेकिन गलत निवेश होने पर पूरा पैसा डूबने का भी पूरा खतरा रहता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दसम भाव के स्वामी मंगल 23 फरवरी तक आपके द्वादश भाव में उच्च के रहेंगे। द्वादश भाव व्यय और दूरस्थ स्थानों का है, इसीलिए फरवरी में आपको काम के सिलसिले में दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आप पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फरवरी में थोड़ा सब्र रखें। 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा, विशेष करके उन लोगों के लिए जो सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।